हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं कि भाई फॉर्म भरते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस कॉलम में क्या भरना है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करके बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आइए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि दिख रही होगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप ओपन कर लेंगे। फिर जैसे ही नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए आप अपना नाम भरेंगे, आपका मिडिल नेम अगर कुछ है तो वो भरेंगे और फिर लास्ट नेम जो आपका है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है कि गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ गलत डेट ऑफ बर्थ आप भर दें। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, 20 मार्च। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर यहाँ पे जेंडर अपना भर देंगे। उसके बाद फादर का नेम, मदर का नेम, याद रहे कि 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने अपने फादर का नेम यहाँ पे लिख दिया और फिर मैंने अपनी मदर का नेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और अपनी जो भी ईमेल आईडी है वो जरूर यहाँ पे भर लें, क्योंकि ईमेल आईडी आपको लास्ट में काम आती है, सारी चीजें सारी डिटेल्स उसी पर आती हैं। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरें यहाँ पे, जो एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास है वो। और यहाँ पे एक पासवर्ड अपना जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और पासवर्ड में आपको कैरेक्टर्स जो है किस तरीके से रखने हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूर भर दें, इंडिया के कोड के साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना भर दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे TAMARIZ दिया गया है। ठीक है, और इस तरीके से साइन अप कर लें। ठीक है, तो जब आप साइन अप करने जाएंगे तो आपसे इस तरीके से डिटेल आएगा पूरा कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है तो उसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आप साइन अप हो जाएंगे। अब आप जो है ये इस तरीके का एक फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। अब आप एक्टिवेट योर अकाउंट करके यहाँ पर जाएंगे और फॉर्म फिलिंग जो है इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने डाल दिया और एंटर एक्टिवेशन कोड। अब आपका कोड जो है आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आया होगा, वही कोड यहाँ पर ओटीपी के तौर पे आपको एंटर करना होगा। ठीक है, तो जब आप अपना मैं आपको बता रहा हूं कि ओटीपी देख लेते हैं एक बार क्या आया है भाई ओटीपी यहाँ पर। यस, तो ये हमारा ओटीपी आ चुका है और ओटीपी यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो 87। ठीक है, ये ओटीपी आ गया, मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉग इन। अब मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है, मेरा पूरा चीजें ओके है। अब यहाँ पे साइन इन मैं करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं साइन इन करूंगा तो यहाँ पे जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मैंने बनाया है वो यहाँ पे बताएगा। और फिर उसके बाद में जैसे ही सबमिट करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, आपके नाम से यहाँ पे ऊपर आपका नाम दिया होगा। माई एप्लीकेशन पे जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बीएड करना है, तो बीएड प्रोग्राम यहाँ पे आप सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद यहां पे सॉरी ऐड द प्रोग्राम कर देंगे आप। जैसे ही आप ऐड द प्रोग्राम करेंगे तो यहां पे आपको आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मांग रहा है। तो देखिए जैसे आप यहां पे गए, यहां से जाके आप अपनी फोटो और सिग्नेचर जो है
अपलोड करेंगे, ये देखिए एप्लीकेशन डिटेल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे जो जो भी मांगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए अब आपसे क्या मांगा हुआ है कि आप बिहार के हैं कि नहीं है, तो बिहार के हैं तो बिहार डालेंगे, यहाँ पे नेशनैलिटी में इंडियन डालेंगे, और कैटेगरी जैसे मान लीजिएगा अगर आप बिहार में ओबीसी हैं, बीसी हैं, एससी एसटी हैं तो अनरिजर्व्ड हैं तो अनरिजर्व्ड डाल देंगे, और दिव्यांग हैं तो दिव्यांग डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी दिख रही है आपको। अगर आपकी फैमिली से कोई एक्स सर्विसमैन है तो यस डालेंगे, और अदरवाइज नो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे, ठीक है। फिर अपना आधार नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस एंटर करना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर पूरा फिल करना है, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जो भी हो सकता है कि आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बिल्कुल सेम हो, तो वो आप सेम भी यहाँ पर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यहां तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आ रही होगी आपको। यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिख दे रहा हूं मैं, है ना। हिंदी में भी आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। आधार नंबर अपना, जो भी आधार नंबर है आपके पास, आधार कार्ड होगा आपके पास, उस आधार नंबर को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहले आधार नंबर हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि मांगा हुआ है तो भाई देना तो पड़ेगा आधार नंबर, ठीक है। तो जस्ट वेट। चलिए, तो आधार नंबर यहाँ पे हम डाल रहे हैं। और यहाँ पे हमने अपना एड्रेस डाल दिया। ठीक है, सिटी डाल दिया हमने। जैसे मान लीजिए जो भी सिटी में आप रहते हैं, प्रयागराज यहाँ पे मैंने डाल दिया। अपना पोस्ट ऑफिस नंबर डाल दिया आपने। या आप बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट डालिए, जिससे कि आपको मतलब दिक्कत ना हो। अगर आप बिहार के हैं तो डेफिनेटली आप बिहार ही डालेंगे ना। एक मिनट रुक जाइए, बिहार का। और फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर 823001, 823001। फॉर एन एग्जाम्पल हमने गया का ही यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, 823001, ठीक है। और यहाँ पे आपने सेम एड्रेस सेम यहाँ पे कर दिया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तब आपका अगला स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप फोटो अपलोड करेंगे तब जाके आपका नेक्स्ट स्टेप जो है ओपन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई फोटो है, देखता हूँ, लेट्स सी। जैसे मान लीजिए मैंने एक फोटो यहाँ से सेलेक्ट करके डाल दी, ठीक है। ओनली जेपीजे, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मेट याद रखिएगा, जेपीजे में ही आपकी फोटो यहाँ पर होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मेट यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स सी कि ये जेपीजे है कि नहीं है। हाँ, तो ये जेपीजे है, और ये हमारा सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया। कोई सा भी एक फोटो यहाँ पर आप डाल दीजिए तो वो सिग्नेचर के तौर पे यहाँ पे ले लेगा,
ठीक है। सो अपलोड किया मैंने, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रैंडम कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे जो भी आपकी सही फोटो है वही यहाँ पे डालनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। यहाँ पे अपलोड किया मैंने, तो ये आ गया मेरा फोटो, ये हो गया सिग्नेचर। और यहाँ पे अपलोड हमें करना है हिंदी में सिग्नेचर, ठीक है। तो हिंदी में सिग्नेचर और इंग्लिश में सिग्नेचर आपके दोनों होने चाहिए। यहाँ पे मैंने ये हिंदी में सिग्नेचर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैंने अपलोड कर दिया। अच्छा, 100 केबी से कम की फाइल होनी चाहिए, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिग्नेचर आपका हिंदी में होना चाहिए और ऊपर आपका इंग्लिश में होना चाहिए। ये कर दिया, सेव एंड प्रोसीड कर दिया, सेव एंड प्रोसीड किया। यहाँ पे आ गया हमारा फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये पूरा हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला है, जिसमें कि सिलेक्ट मैंने किया। जैसे मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से किया है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपने डाल दिया कि भाई मैंने इस साल में पास किया था, फॉर एन एग्जाम्पल 2010 में। स्कूल आपने डाल दिया SDM पब्लिक, ठीक है। और मार्क्स आपको मान लीजिए कि मार्क्स आपके आए 534 और एग्रीगेट 600 थे, ठीक है। तो आपका परसेंटेज यहाँ पे अपने आप ही कैलकुलेट हो गया, कुछ उसमें टेंशन ही नहीं है। उसके बाद 12th का आपने यहाँ पे डाल दिया कि भाई बिहार से ही हमने किया है, और वो हमने 2012 में किया है, ठीक है। 2012 का यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डाल दिया सेम स्कूल SDM पब्लिक स्कूल, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी मार्क्स ऑब्टेन आपने डाल दिया 536 मार्क्स, ठीक है, 600 में से, राइट। तो यहाँ पे आपका खुद ही कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये आ गया कैलकुलेट होके, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बीटेक किया है तो बीटेक यहाँ पे डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने किस यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल मैंने उत्तर प्रदेश से किया है, तो यूपी से किया है तो मैं यहाँ पे यूपी डालूंगा, ठीक है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है आपको पता होगा, तो आप वही यहाँ पर भरेंगे। कहाँ गया मेरा, ऊपर ही हुआ है, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे डाल देते हैं, है ना? मैं ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। अब कब किया है, कब पास आउट हुआ हूं, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई 2016 में मैं पास आउट। और कॉलेज का क्या नाम था, तो मान लीजिए IMS कॉलेज, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन कितना रहा हमारा, तो मार्क्स ऑब्टेन रहा हमारा 1200, ठीक है। और टोटल कितना था 1500, ठीक है। यहाँ पे आपका परसेंटेज आ गया कि भाई 80% आपका बना है। सेव एंड प्रोसीड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करेंगे, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे सारी मार्कशीट अपनी अपलोड करनी है, तो जो जो आपने डाला है वो बड़े ध्यान से ही डालिएगा, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा, मार्कशीट अपलोड करते जाइएगा, राइट। ये अपलोड हो गई मार्कशीट। फिर आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाली मार्कशीट इस तरीके से ये अपलोड हो गई, इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर आपकी ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है आपको, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट भी मान लीजिए मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट रेसिडेंस यानी आपका जो भी डोमिसाइल है वो आपको अपने JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखना है और यहाँ पर इस तरीके से अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे ये आ जाएगा, सारे आपके अपलोड हो गए। फिर प्रोसीड कर दिया। अब प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे डालना है, भाई मैं छपरा में देना चाहता हूं पहला एग्जाम, मतलब सबसे जो करीब हो पहले वो डालेंगे, फिर आपको दरभंगा या जो भी आप देना चाहते हो हाजीपुर, और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और जब ये पूरा आप कर देंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपके पास यहां पर आ जाएगा।
दिख रहा है ये पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। कंफर्म जैसे ही करेंगे, यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, और इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपका होगा पेमेंट वाला। फिर आप जाएंगे, किसी भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिख गया होगा कि कैसे इसको फिल करना है। ठीक है, चलिए, तो ये काफी यूजफुल रहा होगा आपके लिए। तो बने रहिए इसी चैनल पर, बिहार अड्डा 24/7 पर क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, तो क्लासेस भी करिए, तभी आपको मतलब अच्छे कॉलेज का एक तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अच्छा कॉलेज अगर आपको चाहिए तो कम से कम 90 प्लस मार्क्स चाहिए, और उसके लिए आपको निरंतर फिर क्लास करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।